जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्लीज हमारे हजारों सब्सक्राइबर हैं उनको कंप्लीट करवाइए जल्दी से जल्दी। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं एक पाकिस्तानी वीडियो है। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ, पीएम मोदी इज 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी सिटीजन। अच्छा, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो देख लेते कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे पीएम मोदी को 1000 टाइम बेटर क्यों बोल रहे हैं शहबाज शरीफ से। वैसे तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या बातें हो रही हैं इनके बीच। अतीक अहमद। क्या करते हैं सर आप? मैं सर टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह टेलीकॉम इंजीनियर हैं। लाइफ कैसी जा रही है आपके पाकिस्तान के अंदर? बस लाइफ तो मिजरेबल ही जा रही है। आपको पता है इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच गया हुआ है, जॉब का मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, तो बस चल रहा है पाकिस्तान। ये एज आप टेलीकॉम इंजीनियर हो के मतलब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो एक आम जो शहरी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मतलब इतना तालीमी याफ्ता नहीं है, उसकी लाइफ कैसे गुजर रही होगी? वो तो सर फिर वो अनअंडरस्टैंडेबल है ना। अगर एक जॉबिफाइड बंदा है जिसके पास अच्छी खासी जॉब है, वो इस इन्फ्लेशन में इन हालात का शिकार है, तो फिर आम जो मज़दूर तबका वो तो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते कि वो किन हालात से गुजरा होगा, उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, मैं अभी 50 से 60 हज़ार मंथली कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता पैसे कहाँ जाते हैं। ठीक है, मतलब 10 दिन बाद मेरे पास जो है ना सैलरी मेरी ख़त्म हो जाती है। और एक जो मज़दूर बंदा है वो 500-600 दिहाड़ी लगा रहा है दिन की, ठीक है, जिसकी मंथली इनकम 25 से 30 हज़ार है, तो वो क्या उसने मंथली किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वही टीवी वगैरह देखते हैं? जी बहुत देखता हूँ सर मुझे ये बताएं कि ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कोई यूरोप की बात नहीं करूंगा आपसे, चाइना तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन अगर मैं भारत की आपसे स्पेसिफिक होकर बात करूं, आपको क्या लगता है कि भारत इस टाइम कहां पे स्टैंड कर रहा है, कितनी तरक्की कर गया है, हमसे आगे है, हमसे पीछे है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भारत को लेकर? सर अपना कंपैरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना। हमसे आगे नहीं, हमसे 100 गुना भारत आ गया किसी भी फील्ड में। आप जो है ना उठा लें, उसको आईटी में उठा लें, आप शोबिज़ में उठा लें, इंटरटेनमेंट और कोई भी दूसरी रेलवे इंडस्ट्रीज़ टेक्नोलॉजीज़, किसी भी फील्ड में आप जो है ना भारत से तो कंपैरिजन जो है ना कर ही नहीं सकते ना। और इसकी बहुत सारी रीज़न है। जो मेन रीज़न मुझे लगती है ना वो ये है कि उन्होंने प्रायोरिटी अपनी जो है ना आज से 30-40 साल पहले आप अगर देखें ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जो है ना दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े थे, लेकिन उस पॉइंट से उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की, ठीक है, और उन्होंने जो है ना लाइन सेट की और मुल्क को उस जो है ना अच्छी लाइन पे लेके चले। लेकिन हमने अभी तक अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे निकल गए हैं और हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। सर वजह आपको क्या लगती है? इधर मैं किसी भी एक आम शहरी तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हम हर बात में और हर बार पाकिस्तानियों को यही बताते हैं कि हमारी जो प्रायोरिटी थी वो हमने आज से नहीं, शुरू से ही अपनी नींव मजबूत करी थी। जैसे कि आप देख पाएंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी गरीब मुल्क था। ये बात में बोलने में कुछ शर्म वाली बात नहीं, गरीब था। हमारे पास खाने तक के लिए अनाज नहीं था। उसके बाद हमने ग्रीस रेगुलेशन अपनाया। उसके बाद मिल्क की हमें कमी होने लगी हमारे देश में, तो हमने गाय का भैंस का दूध उत्पादन करने के लिए रेवोल्यूशन लाया। उसके बाद मछलियों के लिए हमने एक रेवोल्यूशन लाया, मछली पालन करने के लिए। और आज भी भारत में ये थिंकिंग है कि अपना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना करें, अपने बच्चे को पढ़ाएं, अपने बच्चे को एजुकेशन दें, अपने बच्चे को इस काबिल कर दें कि कुछ भी करे लेकिन काम करे और अच्छा काम करे, अपने देश के लिए काम करे, अपने लिए काम करे, अपने माता पिता के लिए काम करे। इस तरह की थिंकिंग हमने अपनी और अपने परिवार की, अपने देश की बनाई है। आप इस बात को समझिए। और जहाँ पे पाकिस्तान की बात आ जाती है, पाकिस्तान की थिंकिंग हमेशा से ही, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा से ही पाकिस्तान की थिंकिंग रही है कि जहाँ से डॉलर आ रहा है उसके सहारे चलते रहिए, अपना कुछ नहीं बनाना, अपना कोई काम नहीं करना, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जहाँ से बस पैसा आ रहा है उनके गुणगान करने चाहिए। हिंदुस्तान ने इस तरह की बातों को अपनाया नहीं, तो आज हिंदुस्तान धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छी तरक्की कर रहा है। वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी बनने ही वाला है कुछ समय में। आप देख भी पाएंगे इस बात को। रोक के पूछूं तो वो कहता है भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि आपका गुजारा हो जाता है, वो कहते हैं यहाँ पे भी मरी जा रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें रवायती मतलब पुरानी चली आ रही हैं दिमागों में, मतलब या वाकई भारत में गुर्बत है या भारत अब बदल चुका है? सर इसका बेस्ट आंसर जो ये है कि परसेंटेज देखेंगे ना हम, ठीक है, कि परसेंटेज कैसी है पाकिस्तान का। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में कितना है, पर कैपिटा इनकम इंडिया में कितना है। अभी देखें, अब इंडियन करेंसी जो है दुनिया के 18 से 20 ममालिक में जो है ना वो चल रही है,
और आप 22 में आ गई है। 22 में आ गई है, ठीक है। और आपकी पाकिस्तानी करेंसी का ये हाल है कि आपका 75 का नोट आपका अपना दुकानदार नहीं लेता, ठीक है। तो नाइजीरिया, कीनिया और जो करप्ट जो है बैंक करप्ट जो नेशंस है उनकी करेंसी आपके ऊपर चली गई है। तो बात ये है कि कंपैरिजन आप करते हैं अगर, तो परसेंटेज देखते हैं कि उनमें गुर्बत कितनी है और पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है। लेकिन वो है कि उनकी दूसरी चीज़ें भी देखें ना कि वो गुर्बत को दूर करने के लिए क्या क्या जो है ना स्टेप ले रहे हैं और आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। वो इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मेड इन इंडिया जो है उनका बहुत ज़्यादा अभी जो है ना दुनिया में चल रहा है। जैसे मेड इन चाइना था ना, उनका मेड इन इंडिया है, ठीक है। उसकी वजह से इंडिया में उन्होंने पता नहीं कितने 100 चाइनीज़ कंपनी जो है ना उनको बंद कर दिया। उन्होंने बोला हम चीज़ें खुद बनाएंगे। तो वो उनके गुर्बत नो डाउट उधर भी है अभी तक, लेकिन वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक दूर कर चुके हैं और आने वाले मज़ीद सालों में वो दूर कर देंगे। लेकिन आपको लगता है वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा लॉयल हैं? सर पॉलिटिशियंस तो सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन सर आप देखें पूरे, अगर मैं वज़ीर आज़म की बात करूं, जितना भी भारत के दौरे हुकूमत में रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इनके दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड ब्रेक मतलब जो है वो डेवलपमेंट हुई है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान में किसी बंदे से नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वो बड़ा हेट दिखाता है, बड़ा अग्रेसिवनेस शो करता है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि शहबाज शरीफ बेहतर है, नरेंद्र मोदी बेहतर है, तो साथ ही वो कह देता है नहीं 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 नहीं, वो उनका मोदी बेहतर है, हमारा शहबाज शरीफ बेहतर नहीं है। तो आपको नहीं लगता डुअल पॉलिसी पाकिस्तान में भी है? हम सक्सेस मानते भी हैं और हम इकरार भी नहीं करते कि वो तरक्की कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का हाथ है उसके पीछे। जी सर बिल्कुल, मतलब यही है कि अगर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप इंडियन पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो एज एन इंडियन वो अपने देश जो है ना मुल्क के साथ वो काफ़ी हद तक जो है ना मुखलस हैं, ठीक है। जो ये बात मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में जो है ना वो नज़र नहीं आती ज़्यादा। मैं समझता हूँ इसकी ये जो है ना बहुत बड़ी रीज़न है। आपसे भी मैं पूछ लेता हूँ, शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर है या नरेंद्र मोदी ज़्यादा बेहतर है? आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर, जिस तरह से मैं शहबाज शरीफ अभी देखें 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई थी यहाँ से, अभी 2023 चल रहा है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी इंडिया में 2013 में आई थी, ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 टाइम नहीं 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ। मतलब ये आप दिल से कह रहे हैं? मतलब कह रहे हैं अपने मुल्क के लिहाज से ना, वैसे वो मुसलमानों के साथ कैसे उनके रिलेशंस हैं, वो किस तरह ट्रीट कर रहे हैं मुसलमान, वो एक अलग बात है। आपने तो चलें, अब आपने मौजू छेड़ ही दिया तो थोड़ा सा इस पे भी आ जाएं। एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने मुसलमानों की तादाद है उससे ज़्यादा मुसलमान जो, ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों की जहनीत में भरी हुई हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुस्लिमों को अज़ान नहीं पढ़ने दी जाती है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मस्जिद नहीं जाने दिया जाता है। इन भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब प्लीज़ एक बार जो ब्लॉगिंग चैनल्स हैं आपके यहाँ के ही हैं, काफ़ी सारे हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, उनकी वीडियोज़ ही देख लीजिए यकीन मानने के लिए। हिंदुस्तान की तो आप बात नहीं मानेंगे। काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनकी बात मान लीजिए, वर्ल्ड मीडिया की बात मान लीजिए, कुछ तो यकीन करेंगे आप, ठीक है या नहीं? देखिए अगर ऐसी बात होती तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो उस टाइम 21 या 22% आबादी हिंदुओं की थी आपके मुल्क में। आज के समय में 1 पॉइंट कुछ जनसंख्या रह गई है हिंदुओं की। 400 कुछ मंदिर थे पाकिस्तान वाली एरिया में, आज 18 से 19 मंदिर हैं केवल, ठीक है। ये आपकी परिभाषा है, अब हमारी सुन लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन वाला जो धर्म है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो मुसलमानों का है। तो आप इस बात से समझ लीजिए 3.5 लाख मस्जिदें दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है, शायद एक कंट्री है उसके पास ज़्यादा है, नहीं तो 3.5 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर हैं और लगातार बनती ही जा रही हैं। उसके बाद भी दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर है, दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर है। शिया सुन्नी वाला विवाद आपके मुल्क में कितना होता है और हमारे मुल्क में कितना होता है, ये आप देख लीजिएगा। कितनी मस्जिदों में हिंदुस्तान के अंदर बम फोड़ दिए गए हैं, आप मुझे रिपोर्ट निकाल के बताइए और मैं गारंटी से आपको रिपोर्ट निकाल के बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की मस्जिदों में कितने ज़्यादा बम फोड़े जाते हैं शिया सुन्नी वाले विवाद को लेकर। समझ रहे हो आप बरेलवी अलग मानते हो, शिया सुन्नी अलग मानते हो, अहले हदीस अलग मानते हो, ये सारे विवाद आप मुस्लिम्स में ही हैं और पाकिस्तान की मुस्लिम्स में ज़्यादा हैं।
देखिए हमारे यहाँ पे कहावत है कि जो प्याज जो नया नया मुल्ला बना होता है प्याज ज़्यादा खाता है, तो आपकी हरकतें ही सारी उस तरह की हैं। आप अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन आप हैं नहीं। प्रॉब्लम जो है वो सारी यहाँ पे आकर अटक जाती है, आप हैं नहीं लेकिन आप दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपकी हालत ऐसी है। और बाकी आगे बात सुनते हैं इनकी। वो भारत में रहते हैं, अगर इतना ही जुल्म होता है तो अम्बेसी में क्यों नहीं रिक्वेस्ट आती है उनकी कि पाकिस्तान हम आना चाहते हैं? वो तो बाकायदा कहते हैं कि हमने पाकिस्तान आना है, भला पाकिस्तान की क्या सूरत हाल चल रही है पूरी दुनिया देख नहीं रही। तो मतलब अगर इतना ही जुल्म होता है तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे? सर ये बैड एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं ना, बाकी ये इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। ये है कि अगर अब उधर मुसलमानों पे जुल्म होते हैं तो ऐसा नहीं है कि इधर माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में उन पे कोई जुल्म नहीं होता। ठीक है, काफ़ी केसेस सामने आए हैं हमारे विदाउट एनी एविडेंस, किसी को भी जो है ना मुसलमान बंदा है कि उठा के दूसरे को मार देता है। ठीक है, तो ये है कि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन ये आपने क्वेश्चन किया था कि अपने मुल्क के लिहाज से कौन बेटर है, तो मैं ये नरेंद्र मोदी जो है ना बेटर है, 100 टाइम बेटर है। अच्छा, आपका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान में भी बुलेट ट्रेन चले, हम भी बुलेट ट्रेन में सफ़र करें, लाहौर से कराची का सफ़र जो है वो बुलेट ट्रेन के ज़रिए हो? जापान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भारत में बुलेट ट्रेन चला रहा है, ये जापान पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? सर वो बात वही है ना कि प्रायोरिटी हमारी वो नहीं है ना। हमारी प्रायोरिटी वो है कि बस हमारे पॉलिटिशियन जो हैं लीडर है उनकी खास तौर पे प्रायोरिटी है कि बस अपना बनाना है। एप्पल ने अपना स्टोर अभी रिसेंटली भारत में ओपन किया है, पाकिस्तान नहीं है वो लोग। तो देखे ना, एप्पल का स्टोर पहली दफ़ा 1990s में पाकिस्तान में आया था, लेकिन माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियन उस वक्त ऐसे थे, उन्होंने उसको ट्रीट ही इस तरह किया कि उन्होंने अपना जो है ना वो स्टोर उठा के जो है ना अपना वो इंडिया में ले गए। इंडियन जो है उन्होंने अच्छा ट्रीट किया, उनको मतलब आप हाथों पे उठा लिया। ठीक है, तो उधर अपने स्टूडेंट जो है उनको इंटर्नशिप करवाई, जॉब्स करवाई। आज आप देखें दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके CEO, वाइस प्रेसिडेंट जितने भी हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस की है। ठीक है, तो वो यही स्टूडेंट थे जो उधर उनके ऑफिस में पढ़े थे, उनके ऑफिस में उन्होंने इंटर्नशिप की थी। तो बस यही है प्रायोरिटी उन्होंने सेट की थी। आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, इसरो डिपार्टमेंट उनका है स्पेस प्रोग्राम का, उसमें काम कर रहे हैं, नासा के अंदर काम कर रहे हैं, और स्पेस प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं आप भारत के? जी सर बिल्कुल, स्टडी एजुकेशन में तो इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है ना। इंडिया की 300 सैटेलाइट अब तक लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया की IT ट्रेड IT एक्सपोर्ट जो है वो देखे। अभी मैं एक मिसाल लेता हूँ कि इंडिया का जो सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एक जो ब्रिलियंट इंडिया का अच्छा स्टूडेंट है ना, वो ग्रेजुएट होने से पहले मार्केट से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ले के निकलता है अपने स्टार्टअप के लिए। ठीक है, उस स्टार्टअप से वो $multi-million कंपनीज़ बनाता है अपनी, और वो इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट को देखें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है उसकी माशाल्लाह सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट जो है ना वो CSS होती है कि मैं CSS कर लूँ, वीगो डाला मेरे नीचे आ जाए, तो बस यही है काफ़ी। लेकिन इंडियन ऐसा नहीं सोचते, इंडियन IT में बहुत आगे हैं, एजुकेशन में बहुत आगे हैं। स्पेस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, पाकिस्तान बस मजाक ही उड़ा सकते हैं, हम मीम ही बना सकते हैं उन पर। ठीक है, मतलब एक उनका प्रोजेक्ट फ्लॉप क्या हो गया था, तो यहाँ पे चंद्रयान उनका फ्लॉप हुआ है तो पाकिस्तान ने मीम बनाना शुरू कर दी। चले वो फ्लॉप हुआ है, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। ठीक है, एलन मस्क ने भी ऐसा किया था ना। जानकारियाँ देता चलूँ कि हमारा चंद्रयान 1 काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। चंद्रयान 2 95% सक्सेसफुल हुआ था। कुछ जो बेस्ट लैंडिंग जो हुई थी वही हमारी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब हमारा काम चंद्रयान 3 का भी पूरा हो गया है। कभी हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, उसकी डेट भी शायद निकल के आगे मुझे याद नहीं है, तो शायद आने वाले इस साल के अंदर अंदर हमारा चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो जाएगा। गगनयान भी लॉन्च होना है। काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में हैं जो कि होने हैं, और मैं गारंटी से दे सकता हूं कि हम इतनी मेहनत करते हैं हर चीज़ पे, हर डिटेलिंग पे। सब फेल तो हर कोई होता है, उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन हम कामयाब होने के लिए इतने आतुर हैं कि हम 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, लेकिन चौथी बार हम कामयाब होके रहेंगे। इस बात की तो हम गारंटी अपने विश्वास से ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने उस समय पे काफ़ी ज़्यादा फवाद चौधरी, हाँ, जो आपके एक मिनिस्टर थे, साइंस के मिनिस्टर थे, वो मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। उन्होंने बोला कि हमारा तो झंडे में चांद है, हमें जाने की क्या ज़रूरत है। इस तरह का जब लॉजिक दिया जाएगा तो आप और आपकी सरकार सब बैठ ही रहेगी, कोई काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया था, फिर उसका जाके जो है ना स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। यही वजह है कि हम मजाक उड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है। वही ना, मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि तमस्कर उड़ाते हैं हम। ठीक है, किसी का मुकाबला ना कर सकते, या तो उसको हेट करना शुरू कर दें या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकते हम।
हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम के अंदर? हम सर अभी कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे, हमारा एजुकेशन बेसिक ही नहीं है हमारे क्लियर, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। आईटी को छोड़ ही देना, स्पेस प्रोग्राम को छोड़ ही देना, ठीक है। अभी रोटी पूरी हो जाए। रोटी पूरी हो जाए, आपस में लड़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी देख लिया होगा आपने, जब आटा जो है ना शॉर्ट हुआ था, ठीक है, रोज़ के 10-10 12-12 बंदे मार रहे थे, किसी शहर में 3 मार रहे हैं, किसी में 12 मार रहे हैं, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मुझे याद आ गया 5 तारीख 5 मेरे ख्याल से अप्रैल थी या मार्च थी, 5 मार्च, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपने अपने फेसबुक पेजेस जो है ना उन पर पोस्ट शेयर की थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो थी, उसकी जो पोस्ट थी, उसकी जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने उस दिन 36 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, ठीक है। उसकी ये पोस्ट थी अपने फेसबुक पेज पे, इससे रिलेटेड पोस्ट थी कि हमने जो है ना सैटेलाइट भेजे हैं 36 स्पेस में। लेकिन वो दूसरी तरफ उसी दिन शहबाज शरीफ की पोस्ट क्या आती कि वो आटे की लाइनों में जो है ना लग के जायज़ा लेना है कि वाम को आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उनकी प्रायोरिटी देख लें और हमारी प्रायोरिटी देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कंपैरिजन की ज़रूरत है। अफसोस होता है। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है सर, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैंने आपको बताया ना कि आज से 30-40 साल पहले दोनों एक ही जगह पे खड़े थे मुल्क, लेकिन वो देखें कहाँ निकल गए और हम कहाँ रह गए हैं, ठीक है। और अगले आने वाले 30-40 साल में इंडिया आईटी हब बन रहा है, चाइना को टक्कर दे रहा है एक्सपोर्ट में, ठीक है। और भी बहुत जो है ना ज़्यादा। ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह यहाँ पे बैठा नौजवान की ख्वाहिश होती है मैं यूरोप चला जाऊँ, कुछ अरसे बाद भारत की भी ख्वाहिश लोग किया करेंगे कि भारत देख लें एक दफ़ा जाके, भारत विज़िट कर लें, पता चले भारत कैसा है कैसा नहीं। ये विज़िट तो सर कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा ये जो आप पूछ रहे हैं कि जॉब्स वगैरह या बिज़नेस वगैरह, उसके लिए फिर हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ आ जाती हैं बीच में, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ आ जाती हैं बीच में, तो इस वजह से जो है ना। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस लास्ट मैसेज यही है कि पॉलिटिशियन को यही मैसेज है कि सिंसियर हो जाए मुल्क के साथ, ठीक है। और यूथ को यही मैसेज है कि बस एजुकेशन पे फोकस करें और मुल्क की बेहतरी के लिए जितना हो सके उतना काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो वीडियो खत्म हो गई और आप सभी ने राय जान ली है। देखिए यही बात तो निकल के आई थी, उस दिन पीएम मोदी ने ट्वीट करा था, फेसबुक कोई पोस्ट नहीं थी, ट्वीट था। हमने 36 सैटेलाइट लॉन्च करी थी और जो पाकिस्तान से उनके पीएम ने बोला था कि हम आटे की लाइनों को देख रहे हैं, पूर्ति कर पा रहे हैं, किस तरह से कर पा रहे हैं, इस तरह का ट्वीट था। तो इसी से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का माहौल देखा जा सकता है, उसको परखा जा सकता है। और हालात पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं हैं कि वो कुछ कर पाए, उनके हालात दिन पर दिन इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस हालात को बनाया है 75 साल से। एक बात आप लोगों ने सुनी ही होगी, 75 साल से एक बात कही जाती है कि मुल्क हालात ख़राब हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, इस तरह की कोई लाइनें पाकिस्तान में बोली जाती है हमेशा से। 75 साल बने हुए हैं और 75 साल से ही कर्जा ले रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करवाइए, लाइक कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।